हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, आज है नागपंचमी, तो आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और और हमारे यहाँ कैसे होता है ना, तो ये मैं हर साल ही डालती हूँ वीडियो। तो बस नहा धो के पूजा पाठ मंदिर में ही होता है, बहुत जन लोग घर में करते हैं और हम लोग को ना मंदिर में ही होता है। तो बस इसमें ना, जैसे मैंने दूध ले लिया है और ये जो खोंगा में दिख रहा है ना, तो उसमें खोई है और बतासे है। और ये पान का पत्ता लिया है, सुपारी और अच्छा धागा और बहुत चीज़ है। बस माला वगैरह ना ये मंदिर में ही मुझे ला के दे देंगे। और धूप काठी, रुई की बत्ती, वो सब कुछ घर में ही रहता है मेरा, तो वो सब मैंने घर में से ही ले लिया। और माला फूल मुझे ये मंदिर के बगल में ही मार्केट दुकान है, वहाँ से ला के दे दिए। फिर हम लोग यहाँ पे पूजा करने बैठ गए थे। तो आज नागपंचमी है ना, तो ये पान का पत्ता का ही मतलब ये इस तरह सजा के पूजा होता है। इसी के ऊपर ना, जैसे कि हम सजा दिए ना पूरा, और इसी के ऊपर जैसे टीका वगैरह लगा दूँगी। फिर ये इसी पे सुपारी वगैरह रख दिया मैंने, और उसके बाद दूध में खोई डाल के मैंने ऐसे चढ़ा दिया है। और फिर पान के पत्ते पे भी मतलब चढ़ा दूँगी। और इसी में चने होते हैं ना, चने भी भिगो के रखे, तो चने भी ले लिए थे मैंने, तो सब कुछ इसी में कर लिया है। और इसी के ऊपर फिर माला वगैरह पहना के और इस तरह पूजा वगैरह कर लिया मैंने। और अच्छा धागा वगैरह जो जितना भी चीज़ ले गई थी, सभी चीज़ बारी बारी से फिर यहाँ पे बतासे वगैरह, चना, सब कुछ कर दिया है। पान के पत्ते पे ही मैंने सब सजा दिया। और लोटे में ही मैंने चना, खोई सब कुछ डाल दिया था, और उसी में एक ही बार में सब चढ़ा दिया है। फिर उसके बाद पूजा पाठ करके फिर घर में चली आई थी। और फिर घर में ना आके ना, ये जो खोई और दूध जो वहाँ पे मैंने चढ़ाया था ना, तो वो सभी पूरे घर में छिड़का जाता है, द्वार पे, घर में, सभी जगह। तो फिर तो ये मैंने इन्हीं को दे दिया, तो ये चारों तरफ छिड़क देंगे अपना। मंदिर में तो मैं कर आई थी, और यहाँ पे घर पे ये छिड़क देंगे। जैसे यहाँ पे दरवाजे पे और उस रूम के दरवाजे में, सभी जगह बाहर में। तो आज के दिन है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो घर के कोने कोने में छिड़का जाता है, मंदिर वगैरह सब में। तो हमारा नीचे जितना घर है ना, जितना, तो ये चारों तरफ छिड़क दिया है। छिड़काव करने के बाद है ना, फिर मैं यहाँ पे खाना वगैरह मैं सुबह ही बना लिया था मैंने। फिर उसके बाद अभी इन लोगों को खाने का टाइम हो गया था। फिर तो खाना इन लोगों को निकाल देती हूँ, क्योंकि पूजा करते करते वहाँ से मंदिर से आते ही मेरा 8 सवा 8 बज गया था। तो फिर खाना ये लोग 8:30 बजे, पौने 9 बजे काम पे निकल जाते हैं खाना वगैरह खा के। तो बस इन लोगों को खाना देना स्टार्ट कर दिया मैंने। और उसके बाद ना, ये चना का दाल भिगो दिया है। तो आज सुबह में ना, जैसे बहुत लोग ना दाल पूड़ी वगैरह, खीर, दाल पूड़ी, आलू दम, ये सब बनाते हैं। आज के दिन यही बनता है। तो सुबह तो कोई खाएगा नहीं पूड़ी वगैरह, तो बस सुबह तो मैंने वही बना दिया था, दाल चावल सब्जी और पापड़ वगैरह। फिर यहाँ पे ना दाल को भिगो के गई थी सुबह में। और फिर उसके बाद इसमें ना ये तड़का लगा के मिर्चे और जीरे का, और इसमें हल्दी नमक करके पानी डाल दिया है। और उसके बाद इसे मिक्सर में पीसने बैठ गई थी, जब हो गया था। फिर ये अभी शाम के टाइम मिल रही हूँ, तो पानी मोटर से पानी वगैरह लगा। आज इसका छुट्टी है नागपंचमी का, तो ये घर में था, तो मेरा हेल्प कर दिया था मोटर वगैरह लगाने में, पानी वगैरह भरने में। फिर मैंने भी वैसे तो रोज़ मैं ही लगाती हूँ, तो आज ये घर में था तो इसने भर लिया है। फिर उसके बाद करने के बाद ना, इतना गर्मी लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। सो के उठी ना, बहुत ज़्यादा धूप थी, और सुबह से ही धूप है बहुत ज़्यादा। वैसे तो बारिश होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ। और बारिश का नामो निशान ही नहीं था आज। फिर उसके बाद ये देखिए, दूध था तो सुबह ला के रखे थे, तो इसको गर्म करके मैंने रख दिया था कि शाम को खीर बनाएंगे। तो बस वही खीर चढ़ा दिया मैंने टोपिया में। और चावल को भिगो के मतलब रखा था मैंने, सुबह में ही भिगो दिया था कि सुबह ही बना लूँगी, फिर मुझे भूल गई। फिर उसके बाद मैं अभी सोचा कि मैं नहीं, शाम को उठूँगी तभी बनाऊँगी। तो बस थोड़ा सा मिक्सर में चला दिया था चावल को एक राउंड, और उसके बाद दूध में ही मैंने डाल दिया। तो दूध जब खौल गया था ना, तो उसके बाद और फिर इस तरफ चाय भी चढ़ा दिया, क्योंकि शाम का ही टाइम था, 4:30 पौने 5 हो रहा है इस टाइम। और खीर चढ़ा दिया है, तो खीर भी बन रहा है। फिर यहाँ पे हम लोगों की 3 जन की चाय, 3 जन है अभी घर पे,
जैसे मैं, मेरा बेटा और वो मेरा देवर जो सामने बैठा रहता ना पानी भरता, तो वो उसके लिए भी बना देते हम। तो बस उसे दे दिया चाय। फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर ये कपड़े लटक रहे थे, क्या करूँ, कभी इधर ही टांग देती हूँ। जगह घर के अंदर उतना जगह नहीं हो पाता है, तो कुछ कुछ कपड़े ना यहीं, जैसे रात में ये लोग सोने के टाइम जो पहनते हैं ना, वो इधर ही टांग देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए दूध मतलब हो गया था, चावल गल गए थे, तो इस पर मैं चीनी डाल देती हूँ अंदाजे से। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट है जो मैंने कट करके रखे हैं, काजू किशमिश और बादाम है, तो वही डाल दूँगी इसमें। और चीनी डाल दिया है, बस इसे डाल के फिर इसे बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद ना दाल तो मैंने सुबह ही पीस के रख दिया था, जैसे गल हो गया था तो मिक्सर में ही मैंने पीस के रख दिया था। और अभी ये खीर बन जाएगा, उसके बाद मैं मैदा और आटा को मिक्स करके, मतलब आटा लगा के रख दूँगी। वैसे तो मैदा का ही बनाया जाता है, क्योंकि दाल की पूड़ी है ना, तो वो मैदा का ही अच्छा लगता है। तो पूरा पूरा मैदा नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ा ही मैदा डालती हूँ, आधा मैदा आधा आटा, क्योंकि उससे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आजकल, पता नहीं क्यों गैस बहुत होने लग जाती है सबको। तो बस उसी लिए फिर यहाँ पे ना, ये अभी शाम का टाइम हो गया था, तो मतलब शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। और यहाँ पे ना अभी बाल वगैरह मैंने बनाया नहीं था अपना, सो के उठी थी ना, तो वैसे ही थे। तो उसके बाद ये लेके आया था पापड़ी चाट, खाने का इच्छा हो रहा था इसका, तो बस क्योंकि कई दिनों से ना तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, तो बस वो पापड़ी चाट आज उसका मन हुआ तो वही लेके आया। तो फिर मैंने तो 1-2 ही पीस लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा इच्छा नहीं हो रहा था खाने का। तो बस वही मैं निकाल के दे रही थी, तो मैं अपने लिए ऊपर ऊपर से ले लिया था थोड़ा सा, और बाकी मैंने उसे ही दे दिया कि लो तुम ही खा लो, मेरा इच्छा नहीं हो रहा था इतना। तो बस वही हम लोग पापड़ी चाट खाए। फिर उसके बाद मैंने आटा लगा कर रख दिया है, अब उसके बाद खाना बनाने में लगूंगी, लेकिन उसमें अभी काफ़ी टाइम है, तो तब तक हम लोग पहले अपना ये खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, किस किस को पसंद है ये चाट। पहले बहुत खाते थे, लेकिन अब क्या है ना कि अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तो यहाँ पे देखिए ये सब खाने होने के बाद ना अभी 7 बज रहे हैं, 7 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी इसको ना लोई में भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि लोई भरते भरते ही मुझे टाइम लग जाता है। दाल है तो इसमें, और सब्ज़ी तो मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ खीर बनाया है और ये दाल की पूड़ी है। तो इन लोगों को ना थोड़ा सा मन वो हो गया था, क्योंकि सब्ज़ी बिना तो नहीं खा पाते, तो और मुझे पहले बताया भी नहीं था इन लोगों ने, तो सिर्फ मैंने दाल की पूड़ी और खीर बनाया। फिर ये अपना सब्ज़ी नहीं था, तो ये अपना बाद में सलाद वगैरह बना लेते हैं, अचार भी घर में था, लेकिन सब्ज़ी के बिना नहीं अच्छा लग रहा था, तो बस। और यहाँ पे ये इसका हेयर ड्राई है, तो ये चेक कर रहा था, तो इसे अपना उसमें मिला था, जो इंगेजमेंट हुआ था ना, तो उसी में इसको गिफ्ट में मिला था, तो बस वो ट्राई कर रहा था। और यहाँ पे ना मैंने दाल की पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था ना आज की क्या ही बताऊँ। तो ये मैंने कढ़ाई में ही, इसे छान के नहीं बनाऊँगी, क्योंकि छान के ना घी बहुत सोख लेता है, तो बस वो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। इतना ऑयली चीज़ हो जा रहा है ना कि अभी हर दूसरे तीसरे दिन ही बनाना पड़ जा रहा है ये सब, तो इसलिए मैं इसको ना वैसे ही बना दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे पराठे की तरह सेकते ना, तो ये पूड़ी की तरह ही बन जाएगा। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने एक तरफ कढ़ाई एक तरफ तावा चढ़ा दिया कि दोनों साथ साथ में ही हो जाएंगे, और मेरा टाइम भी बच जाएगा। और इतना गर्मी नहीं होता ना, तो एक ही में बना लेती, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि दोनों ही चीज़ में बना लूँगी, तो संग संग में सीख जाएंगे, तो फटाफट से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा दोनों चीज़ में ही सेकते सेकते हो गया है, तो ये पूड़ी वगैरह बन गया था। फिर अब नहा धो के ही मिलूँगी आपसे। अभी पूजा पाठ अभी करना है मुझे शाम का, संध्या होती है। वैसे तो शाम को ही 6 बजे कर लेते हैं, लेकिन आज क्या ना कि ये सब बनाने के चक्कर में मेरा बहुत टाइम हो गया है, 7:30 पौने 8 बज रहा है। तो बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये पूड़ी तो बनी गई है, अब एक ही बार मैं आपसे मिलूँगी, सीधे नहा धो के पूजा वगैरह करके फिर ये लोग आ जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, तो बस। तो ये देखिए अभी 7:30 पौने 8 बज रहा है, मतलब 7:30 से थोड़ा देरी हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये मतलब ये जो होता है ना, मतलब प्रसाद,
तो ये आज नाग पंचमी था, तो मंदिर में ना हनुमान जी का पूजा हुआ था, तो ये नहा धो के पूजा करके जैसे ही मैं उठी थी तो फिर ये ला के मुझे दे दिए। तो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अरे हनुमान जी का नाग पंचमी वाले दिन ही पूजा हो गया, क्योंकि हम लोग तो मंगलवार को करेंगे और मंदिर में जल्दी हो जाता। तो फिर ये लोग आ गए थे तो फिर वही खाना वगैरह सबको दे दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।